एक सुपारी में गणेश का आवाहन किया जाता है और पूजा के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। तुम्हारी दृष्टि में वो संत होना चाहिए, तुम उतनी देर उस व्यक्ति में संतत्व का पूजन करो और विसर्जन कर दो। हाँ, आप क्यों जज होते हो? क्योंकि अगर उसके जीवन में पाखंड होगा तो स्वयं उसका पाखंड ही उसे एक दिन बर्बाद कर देगा। आपको उसके उद्यम की आवश्यकता नहीं है। तुमने व्यक्ति का पूजन नहीं किया, व्यासपीठ का पूजन किया। तुमने व्यक्ति का पूजन नहीं किया, संतत्व का पूजन किया, उसके माध्यम से किया। वैसे वो सुपारी निरर्थक है, पान में भरकर मुंह में धर के काट ली जाती है, पर जब कोई पुरोहित उसी पान की दुकान से लाई हुई सुपारी को पूजा की चौकी पर रखकर और गणपति का आवाहन कर देता है, उतनी देर के लिए वो सुपारी परमात्मा हो जाती है। महाराज, तुम किसमें उसका आवाहन कर रहे हो? इसलिए ये बड़ी बात नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति में गुरुत्व कितना है, बड़ी बात यह है कि तुम में शिष्यत्व कितना है। गुरु होने का कोई कहीं प्रावधान नहीं लिखा है कि ये होने से गुरु बना जाता है, पर यह सब जगह लिखा है कि एक श्रेष्ठ शिष्य का धर्म क्या है। और मैं अपने अनुभव से कहूं तो श्रेष्ठ शिष्य ही गुरु है और कोई गुरु नहीं है। दत्तात्रेय ने तो गुरुत्व को विराट कर दिया। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला स्कुरोर्भक कुमारी शरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृत। पृथ्वी जल वायु आकाश सब में गुरु ढूंढ लिया, क्योंकि उसमें शिष्यत्व था। और एक बात और कह दूं, संत प्रभाव का नाम नहीं है, संत स्वभाव का नाम है। माधव साहब, दत्तात्रेय ने पृथ्वी के स्वभाव को गुरु बनाया, पृथ्वी के प्रभाव को गुरु नहीं बनाया। दत्तात्रेय ने अग्नि के स्वभाव को गुरु बनाया, अग्नि के प्रभाव को नहीं। दत्तात्रेय ने जल के स्वभाव जो कि पवित्रता है उसे गुरु बनाया, जल के प्रभाव को गुरु बनाया होता तो आज वाली घटना आप सब सुन ही रहे हो। महाराज, ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है बद्रीनाथ सबको सुरक्षित रखें। महाराज, जल जब अपना प्रभाव दिखाता है तो कौन से बंधन में रुकता है, पर जब स्वभाव दिखाता है तो उसका हाथ में पानी गिर जाए तो हाथ धोने थोड़ी ना जाओगे। इसका मतलब जल का मूल स्वभाव पवित्रता है। संत हृदय नवनीत समाना आगम निगम पुराण बखाना। वो संतत्व स्वभाव का शीर्ष है, किसी व्यक्ति किसी वेशभूषा का शीर्ष नहीं है। तो पहली बात श्रद्धा, श्रद्धा लाइए, श्रद्धा संत में हो। श्रद्धा, एक और बात मैं कहूं, इससे भी आगे चलकर माथुर जी और शिकोहाबाद वासी सुन रहे हैं, श्रद्धा भारत में लाइए। भारत श्रद्धा का विषय है। भारत कहते एक बार प्रणाम करने का अवसर मन कर जाए। भारत श्रद्धा का विषय है, गौ श्रद्धा का विषय है, माता पिता श्रद्धा के विषय हैं, गुरु श्रद्धा का विषय है, परमात्मा श्रद्धा का विषय है। अंग्रेजी के पास शब्द नहीं है श्रद्धा के लिए, कोई को ढूंढोगे भी तो बिल्कुल वो नहीं आएगा, उसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती। एक प्राकृतिक सम्मान की भावना का उदय जब तुम्हारे अंतःकरण से हो, प्राकृतिक, बिना किसी योजना। जैसे
गांव से कोई जा रहा हो और सामने से हाथी भी आ रहा हो तो तुरंत गणपति कहकर आदमी प्रणाम कर लेगा। उसको किसी ने कहा नहीं, वो स्वाभाविक था, उसमें जेनेटिक्स में था। श्रद्धा जेनेटिक्स में है, आरोपित नहीं की जा सकती। ये पहली सीढ़ी है। श्रद्धा को लेकर कहां जाइए, आचार्य चरण कह रहे हैं दूसरी सीढ़ी। ऐसे मैं आराम आराम से बताऊंगा तो इसी पर 9 दिन निकल सकते हैं, पर जल्दी जल्दी आपको अंदर ले जाऊं मानसरोवर में, फिर हनुमान जी कूदेंगे। एक कोई रास्ता तो हमें पता होना चाहिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। दूसरी सीढ़ी आचार्य ने कहा, दूसरी सीढ़ी है साधु की संगति। भक्ति की पहली सोपान श्रद्धा, दूसरी सोपान सत्संग। ये सीढ़ियां भी सबने अपनी अपनी बताई हैं। देखो, गोस्वामी जी ने अपनी सीढ़ी कही है, प्रहलाद जी ने अपनी सीढ़ी कही है, और कोई तत्ववेत्ता अपनी सीढ़ी कहेगा। मेरे घराने ने जो सीढ़ी कही मैं आपसे वो निवेदित कर रहा हूं। इसके बाद आपके पास अवसर है कि तुम मेरी वाली पर चलो या अपनी खुद बनाओ। भारत स्वतंत्रता देता है संप्रदाय की, अपनी सीढ़ी बनाओ। श्रद्धा के बाद दूसरी सीढ़ी है सत्संग, साधु की संगति। साधु की संगति का अर्थ है साधु के लिए स्वीकारता। पास बैठना ही उसकी संगति नहीं है, दूर रहना भी उसकी संगति हो सकती है। कहना और सुनना ही मात्र संगति नहीं है, साधु की स्वीकारता ही उसकी संगति है। तुमने उसे अपनी चेतना से स्वीकार कर लिया, तो मैं उसकी एक्सेप्टेंस आ गई, अंग्रेजी में कहूं तो अपने ऊपर उसके प्रभाव को स्वीकार कर लिया। जैसे कोई धूप में चल रहा और तुमने धूप को स्वीकार कर लिया। नहीं तो कोई अगर छतरी लगा ले तो वो धूप में भी है और नहीं भी है। कथा में कई लोग ऐसे ही छतरी लगा के बैठते हैं अभिमान की। साधु संगति, संग को लेकर तो बहुत लोगों ने विचार कहा है। दूसरी सीढ़ी, जैसे नई गाड़ी लेकर आओ तो उसको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, ऐसे ही अपनी श्रद्धा का साधु संगति से इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। आपको अपनी देवता में श्रद्धा कम होती लगती हो, तुरंत दौड़ो साधु के पास। आपको महाराज भजन में मन नहीं लग रहा तो तुरंत जाके 2-5 जगह बैठ के आराम से कथा सुनाओ। मैं आपसे सत्य कहता हूं, तुम्हारा मन फिर से लगने लगेगा। सत्संग फिर श्रद्धा को जन्म देता है, संभाल के रखता है। तीसरी सीढ़ी कही वो है भजन क्रिया। फिर भजन करो। श्रद्धा, साधु संग और भजन। अगर श्रद्धा के बाद सीधा भजन किया, साधु संगति नहीं है तो भी गड़बड़ हो सकती है। उसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में है। भरत में श्रद्धा जगी और वन में जाके उसने भजन किया। जंगल में भजन बहुत था पर साधु की संगति न मिली तो एक हिरण ने उसके भजन का हरण कर लिया। महाराज, आप भागवत की कथा से परिचित हो, और साधु की संगति मिल जाए तो महल में भी भजन हो सकता है। भजन का अर्थ है भज धातु सेवायाम, सेवा भजन है। हम ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी के रस का आस्वादन करें, ठाकुर जी का चिंतन करें, फिर माला भी फेरें, वो भजन है। सेवा भजन का समृद्ध स्वरूप।